हाँ दोस्तों, आज की कहानी है मेरा कसाई पति मेरे गर्भ पर लात मारकर अपना ही बच्चा गिराना चाहा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम्हें गर्भ गिराने वाली गोली लेने को कहा था, लेकिन नहीं, राजन ने शिकायत भरे लहजे में कहा। मैंने जानबूझकर नहीं ली, संगीता ने कहा। पागल हो गई हो, बालों में कंघी करते हुए राजन ने कहा। बच्चा जिंदगी में खुशियां लाता है, घर में चहल पहल हो जाती है और बुढ़ापे का सहारा भी बनता है, संगीता ने राजन को समझाया। बंद करो अपनी बकवास। मैं तुमसे बच्चा कैसे चाह सकता हूँ? मेरी तो सोशल लाइफ ही खत्म हो जाएगी, गुस्से से चिल्लाता हुआ राजन ने कहा। तो आपको खुद ध्यान रखना चाहिए था। मैंने आपसे कंडोम का इस्तेमाल करने को कहा था। मुझे मज़ा नहीं आता। आजकल तो औरतों के कंडोम भी आते हैं। तुम्हें इस्तेमाल करने चाहिए। जो भी हो, इस बार मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, संगीता ने दो टूक कहा। तो तुम पछताओगी, धमकता हुआ राजन बोला। फिर दरवाजा खोल वह बाहर चला गया। राजन कारोबारी था। उसके पास खूब दौलत थी, घर में खूबसूरत पत्नी थी और 3 बच्चे थे। राजन ने अपना दिल बहलाने के लिए एक रखेल संगीता रखी हुई थी। उसको फ्लैट लेकर दिया हुआ था। मिलने के लिए वह हफ्ते में 2 से 3 दफा वहां आता था। कभी कभी वह उसे बिजनेस टूर पर भी ले जाता था। संगीता तकरीबन 3 साल से राजन के साथ थी। बीच बीच में 3 से 4 बार वह पेट से भी हुई थी, लेकिन चुपचाप पेट साफ करवा आई थी। एक रात मेकअप करते समय संगीता की नज़र अपने चेहरे पर उभरती झुर्रियों और सिर में 3 से 4 सफ़ेद बालों पर पड़ी। उसे चिंता हो गई कि अगर उसका ग्लैमर खत्म हो गया तब क्या होगा। राजन को कोई और जवान रखेल मिल जाएगी। ऐसी औरतों को बुढ़ापे में कौन पूछता है। संगीता के पास राजन द्वारा दिए गए जेवर काफ़ी थे। बैंक के लॉकर में जमा पूंजी भी काफ़ी थी। अपने माता पिता को पैसे भेजने के बाद भी उसके पास अच्छी खासी रकम बच जाती थी। उसी रात संगीता ने सोचा कि अगर उसे राजन से एक बच्चा हो जाए तो वह उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। इसके बाद से संगीता ने पेट से न होने वाली गोलियों को खाना बंद कर दिया था। राजन भी कंडोम का इस्तेमाल कम ही करता था। नतीजन संगीता पेट से हो गई। राजन गुस्से से लाल पीला हो रहा था। कल को संगीता उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। 3 से 4 दिन बाद राजन संगीता से मिलने आया और उससे पूछा, बच्चा गिरवाया कि नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बच्चा चाहती हूँ। तुमसे मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? यह बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस शाम को राजन संगीता के पास जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर संगीता उसके बच्चे को जन्म देगी तो क्या होगा। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के पीछे आप क्यों पड़े हैं? आप मुझे जवाब दे दें तो कहीं और मैं चली जाती हूँ। अगली बार राजन के आने पर संगीता ने पूछा, बच्चा मुझसे है, नाजायज है, मेरे लिए वह परेशानी खड़ी कर सकता है। क्या परेशानी खड़ी कर सकता है? वह मेरा वारिस बनने का दावा कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताऊंगी तभी ना। बच्चा कल को पूछ भी तो सकता है कि उसका पिता कौन है। लेकिन मैं एक बच्चा चाहती हूँ। इसको गिरवा कर तुम किसी और से बच्चा गोद ले लो। फर्ज करो कि वह आपसे नहीं किसी और से है तब। बकवास मत करो। मैं जानता हूँ कि यह मुझसे है। मैं आपकी वफादार हूँ और वफादारी का यह इनाम है। यह सुनकर राजन दन दनाता हुआ वहाँ से चला गया। वह कानूनी और सामाजिक पचड़े के बारे में सोच रहा था कि कल को अगर मेडिकल रिपोर्ट का सहारा लेकर संगीता बच्चे को उसका बच्चा साबित करके उसकी जायदाद में से हिस्सा मांग सकती है। राजन की कसमकस को संगीता बखूबी समझ रही थी। उसने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। एक दिन वह फ्लैट छोड़कर चली गई। 2 दिन बाद राजन ने फ्लैट का चक्कर लगाया। उसको वहां सन्नाटा मिला। संगीता कहाँ गई? धरती निगल गई या आसमान?
राजन कुछ दिनों तक बेचैन रहा, फिर खाली फ्लैट को आबाद करने के लिए एक नई उम्र की कालगर्ल को लाकर बसा दिया। राजन को यह डर बराबर सता रहा था कि संगीता उसके सामने उसकी नाजायज औलाद को वारिस के तौर पर न ले आए। एक दिन कार से गुजरते समय राजन की नज़र एक नर्सिंग होम के बाहर रिक्शे से उतरती एक औरत पर पड़ी। उसका पेट फूला हुआ था। गौर से देखने पर पता चला कि वह तो संगीता ही थी। वह जल्दी ही बच्चा जनने वाली थी। राजन ने कार सड़क की एक तरफ रोक दी और संगीता के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह काफी देर तक बाहर नहीं निकली। तब राजन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और नर्सिंग होम के बाहर लगे बोर्ड पर लिखा मोबाइल फोन नंबर पढ़कर उस पर फोन किया। हेलो, यह अस्पताल का रिस्पॉन्स है? राजन ने पूछा। जी हाँ, बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले मिसेस संगीता ने डिलीवरी के लिए विजिट किया था। क्या उनको एडमिट किया गया है? जी हाँ, उनको मैटरनिटी वार्ड में एडमिट कर लिया गया है। थैंक यू। राजन ने इतना कहकर फोन काट दिया। अब राजन को संगीता और उसके बच्चे को खत्म करना था। वह अपनी फैक्ट्री पहुंचा। अभी तक उसकी जिंदगी बिना रुकावट वाली रही थी। उसका अब तक किसी से पंगे वाला वास्ता नहीं पड़ा था। राजन की फैक्ट्री का मैनेजर अरुण बड़ी ही धूर्त था। मालिक के कई उलझे मामले उसने सुलझाए थे, लेकिन ऐसा पंगा कभी नहीं निपटाया था। साहब, आपको संगीता और उसका बच्चा क्या परेशानी दे सकता है? अरुण ने पूछा। कल को वह मेरा वारिस होने का दावा कर सकता है। क्या संगीता ने कभी ऐसा इरादा जाहिर किया है? नहीं। वह तो कहती है कि बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वह उस बच्चे को पैदा करना चाहती है, तो इसमें आपको क्या परेशानी है? अरे भाई, कल को वह बच्चा बड़ा होकर मेरे सामने आकर खड़ा हो सकता है। मेरी सोशल लाइफ खराब हो सकती है। वह बच्चा आपसे ही है। क्या यह बात सच है? वह तो यही कहती है। मेरा भी यही विश्वास है कि वह वफादार है। आप क्या चाहते हैं? बच्चे और माँ को खत्म करना है, खासकर बच्चे को। ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया, फिर भी देखता हूँ कि क्या हो सकता है, अरुण ने कहा। अरुण संगीता को पहचानता था। वह नर्सिंग होम पहुंचा। जच्चा बच्चा वार्ड में संगीता एक बिस्तर पर लेटी थी। एक रिश्तेदार को देखना है, 1 मिनट के लिए अंदर जाने दें, अरुण ने वार्ड के बाहर बैठी एक औरत से कहा। इजाज़त मिलने के बाद वह अंदर गया और कुछ ही पलों में लौट आया। सुभाष और अर्जुन सुपारी किलर थे। उन्हें संगीता को खत्म करने की सुपारी दी गई थी। वह दोनों एक कार में बैठकर बारी बारी से नर्सिंग होम की निगरानी करने लगे थे। आप यहाँ अकेली आई हैं? आपके साथ कोई नहीं है? लेडी डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद संगीता से पूछा। जी, मेरी मजबूरी है। इस पर लेडी डॉक्टर समझ गई। संगीता कुंवारी माँ बनने वाली थी। ऐसे मामले नर्सिंग होम में आते रहते हैं, लेकिन कानूनी औपचारिकता अपनी जगह थी। इलाज, डिलीवरी या ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो सकती थी, इसलिए किसी जिम्मेदार आदमी के फॉर्म पर दस्तखत कराना जरूरी था। आपकी जिम्मेदारी के फॉर्म पर दस्तखत कौन करेगा? मैं खुद ही करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। तभी संगीता को दर्द शुरू हो गया। चंद मिनटों के बाद उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। सारी औपचारिकताएं धरी की धरी रह गईं। 4 दिन बाद संगीता को छुट्टी मिल गई। बच्चे को गोद में उठाए वह नर्सिंग होम से बाहर आई। ऑटो रिक्शे में बैठी उसके पीछे किराए के हत्यारों की कार लग गई। इंस्पेक्टर मधुकर लोकल थाने के एसएचओ थे। वे चुस्त और मुस्तैद पुलिस अफसर थे। दोपहर का खाना खाने के बाद वे चंदू पनवाड़ी के यहाँ पान खाते थे। इस बहाने से वे इलाके का दौरा भी कर लेते थे। नर्सिंग होम से ऑटो रिक्शे में बैठी संगीता के पीछे किराए के हत्यारों की कार लगी थी। उनकी यह हरकत जीप पर सवार एसएचओ मधुकर की निगाह में आ गई। उनके एक इशारे पर ड्राइवर ने जीप कार के पीछे लगा दी। ऑटो रिक्शा एक बस्ती में पहुंचा। संगीता उतरी, भाड़ा चुकाया और अपने किराए के कमरे की तरफ बढ़ी। पीछे आ रही कार थमने लगी। तभी सुभाष की नज़र पीछे से आ रही जीप पर पड़ी।
अर्जुन, कार मत रोकना, पीछे एसएचओ आ रहे हैं, सुभाष ने कहा तो अर्जुन ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। एसएचओ मधुकर ने जीप में सादा कपड़ों में बैठे एक पुलिस वाले को इशारे से कुछ समझाया। वह पुलिस वाला संगीता की निगरानी करने लगा। कार का नंबर नोट कर मधुकर ने पुलिस कंट्रोल रूम को भेज दिया। चंद मिनटों में शहर के खास इलाकों में तैनात पुलिस की गाड़ियों को उस कार के बारे में हिदायतें मिल गई। एक चौराहा पार करते समय एक कार उस कार के पीछे लग गई। उस कार में सादा ड्रेस में मुखबिर थे। एसएचओ मधुकर थाने पहुंचे। थोड़ी देर में उनका मोबाइल फोन बजा। सर, उस कार में 2 लोग हैं जो अपराधी नहीं दिख रहे हैं, मुखबिर ने खबर दी। ठीक है, तुम उन पर निगरानी रखो, इंस्पेक्टर मधुकर बोले। थोड़ी देर बाद एक बस्ती में तैनात मुखबिर का फोन आया। साहब, खतरा है। क्या खतरा है? जान जाने का। और क्या खतरा हो सकता है? तुम उन बवालियों को पहचानता है क्या? नहीं, पर मेरा अंदाजा है कि इस इलाके का खबरिया राम सिंह भी नहीं पहचानता होगा। तब हम क्या करें? इस बाई की हिफाजत और निगरानी खतरे की वजह इसका बच्चा है। क्या? तेरी इस क्या का जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। संगीता नहीं चाहती थी कि वह पुलिस के जासूसों की नज़र में आ चुकी है। सेठ की मसूका और उसके बच्चे के ठिकाने का पता हमने लगा लिया है। जल्दी ही वे दोनों को मार देंगे, राजन के मैनेजर अरुण को सुपारी लेने वाले ने बताया। ठीक है, मेरा और सेठ का नाम नहीं आना चाहिए, अरुण ने कहा। आप तसल्ली रखें। बच्चे के जन्म के बाद संगीता ने अपनी एक सहेली मीरा को फोन किया, जो उसके बारे में सब कुछ जानती थी। अरे, तेरे और तेरे बच्चे को मरवाने का ठेका दिया है सेठ ने, उसकी सहेली मीरा ने बताया। क्या? उसको कैसे पता चला? वह तेरे पीछे शुरू से ही लगा है। तुझे किसने बताया? तेरी जगह फ्लैट में आई उस नई लड़की ने। अब मैं क्या करूं? संगीता ने पूछा। अपना ठिकाना बदल ले। ठीक है, संगीता बोली। दोनों सुपारी किलर सुभाष और अर्जुन आपस में सलाह कर रहे थे। बाई इस बस्ती में है, कल उसका घर ढूंढकर उसे खत्म कर देते हैं, सुभाष ने कहा। सुबह संगीता बच्चे को कुनकुने पानी से नहलाकर साफ कपड़े में लपेट चुकी थी। वह सोच रही थी कि कहाँ जाए। तभी उसको अपनी पुरानी सहेली मीरा का ध्यान आया। वह एक अनाथालय की मैनेजर थी। संगीता बच्चे को गोद में लेकर बाहर आई। उसने एक ऑटो रिक्शा किया। ऑटो रिक्शे के चलते ही मवारियों की कार पीछे लगी। उसकी खबर पुलिस कंट्रोल रूम को भी हो गई। ऑटो रिक्शा अनाथालय के बाहर रुका। थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी आई, संगीता ने ऑटो रिक्शे वाले से कहा। संगीता को देखते ही मीरा मुस्कुराई। अरे संगीता, तुम यहाँ कैसे आई? मैं मुसीबत में फंस गई हूँ, जरा यह बच्चा संभाल, मैं थोड़ा ठहर कर आऊंगी, बच्चा देते हुए संगीता ने कहा। यह किसका बच्चा है? मीरा ने पूछा। मेरा है, संगीता बोली। तेरा है? तूने शादी कर ली क्या? मीरा ने पूछा। फिर बताऊंगी, शाम को आऊंगी, कुछ दिक्कत है, मीरा ने बच्चा थामा। संगीता ऑटो रिक्शे में बैठ रेलवे स्टेशन की ओर चली गई। उस्ताद, बाई यतीम खाने में गई थी, वहां अपना बच्चा दे आई है, अब क्या करे? सुभाष ने अर्जुन से पूछा। सेठ कहता है कि बच्चे को पहले खत्म करना है, यतीम खाने में चलते हैं, बाई को फिर मारेंगे। कार एक तरफ खड़ी कर वे दोनों सुपारी किलर अनाथालय में घुस गए। संगीता के बच्चे को एक पालने में लिटाकर मीरा मुड़ी ही थी कि 2 बदमाश नौजवानों को देखकर वह चौंकी। क्या बात है? अभी एक बाई तुझे बच्चा देकर गई है। वह कौन सा है? सुभाष ने कमरे में नजर डालते हुए पूछा। दर्जनों पालनों में नवजात बच्चे अठरेलियां करते दूध पी रहे थे। बाई कौन? बाई जो अभी अभी यहाँ आई थी, अर्जुन ने कहा। यहाँ कोई बाई नहीं आई, मीरा बोली। सीधी तरह मान जा, बता वह बच्चा कौन सा है? अर्जुन ने चाकू निकालते हुए कहा। तभी अनाथालय के दरवाजे पर एसएचओ मधुकर ने कदम रखा। मीरा पुलिस को देखते ही चीखी। इंस्पेक्टर साहब! चोर बदमाश सिपाहियों ने घेरा डालकर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। थाने में उन्होंने सब सच सच उगल दिया। मैनेजर अरुण के काबू में आते ही सेठ
राजन भी टूट गया। आप या तो बच्चे और उसकी माँ को अपना ले, अन्यथा 10 साल की सजा भुगतें। बच्चा आपका वारिस फिर भी माना जाएगा, इंस्पेक्टर मधुकर ने समझाते हुए कहा। मरता क्या ना करता। सेठ राजन ने संगीता को अपनी पत्नी और बच्चे को वारिस मान लिया।